हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इस कदर रोजा रखा करते थे, इस कदर रोजा रखा करते थे कि हमें ऐसा महसूस होता था कि वो इफ्तार ही नहीं करते। और कभी आप जब रोजा नहीं रखते तो ऐसा महसूस होता था कि आप जब इफ्तार करते थे तो रोजा ही नहीं रखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए 15 शाबान तक इसके रोजे की अहमियत और इसके रोजे की तरगीब दी है। 15 शाबान तक, शाबान की 15 तारीख तक उम्मत के लिए कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा रोजे रखिए। और ये रोजे इसलिए भी हैं ताकि हमें आइंदा आने वाले जो रमजान का जो बाबरकत महीना है, फजीलत वाला महीना है, अहमियत का महीना है, उसके लिए तैयारी, उसके लिए अभी से हमारा आदात और उसके लिए तैयारी ये शाबान के महीने के रोजे के जरिए से हो। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये भी मालूम होता है कि ये जो है नफली रोजे हैं, रमजान से पहले और रमजान के बाद जो रोजे रखे जाते हैं, ये हम उसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कोई फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज से पहले सुन्नत मुअक्कदा या बाद में सुन्नत मुअक्कदा का जो एहतमाम किया जाता है वो इसलिए ताकि हमारे फर्ज के अंदर किसी किस्म की कमी, कोताही, कमजोरी है तो उस फर्ज को पूरा करने के लिए ये सुन्नत काम आएगी। तो लिहाजा अगर हम रमजान से पहले शाबान के महीने के रोजे रखते हैं या रमजान के बाद शव्वाल के महीने के रोजे रखते हैं तो गोया कि ये हमारे नफली इबादत है, नफली रोजे होंगे जो इन दोनों महीने के बीच में जो रमजान का महीना का रोजा है उसमें अगर कोई कमी कोताही हो तो उसको पूरा किया जा सके, उन कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि रमजान की शाबान की इतनी अहमियत कि उसके पूरे रोजे में, पूरे महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे और अपनी उम्मत को भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो। इतनी अहमियत के बावजूद आज हम में से बहुत सारे लोगों ने उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की तरफ उम्मत को तवज्जो दिलाया है उन चीजों को छोड़ दिया और वो चीज जिसकी कोई असल दिल में नहीं है, वो चीज जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस नहीं है, उसको इतना ज्यादा हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा उसको अपनाया कि गोया कि वो दीन का, लोगों ने ये समझ रखा है कि वो दीन का एक अहम हिस्सा बन गया है। चुनांचे आज हम आप जानते हैं कि 15वीं शाबान, शाबान की 15वीं तारीख जिसको हम शबे बरात कहते हैं, शबे बरात। जरा इसके नाम में थोड़ा सा आप सोचिए, शब फारसी का लफ्ज है, सब जो है फारसी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं रात। बरात अरबी का लफ्ज है, बरात अरबी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं छुटकारा, छुटकारा हासिल करना। तो इसी को आप समझ लीजिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नाम है या हमारा क्रिएट किया हुआ नाम है। शबे बरात फारसी और अरबी से मिला करके उसको हमने बना लिया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और ताबेइन और तबे ताबेइन, उनके जमाने में ये चीज नहीं थी। जो इसके बारे में जो एक सही हदीस जिसको कहा जा सकता है, सही हदीस तो नहीं है, इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन तिर्मिजी में इसको दर्ज किया है और इसको हदीस को लिखने के बाद कहा कि हाजा हदीसुन ज़ईफुन, ये हदीस कमजोर है। सबसे मुतबर हदीस अगर मानी जाए तो शबे बरात के ताल्लुक से यही हदीस है जो मैं आपको बयान करूंगा और उसके बारे में भी इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यह हदीस कमजोर है। क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में सोए हुए थे। शबे बरात की रात थी, 15वीं शाबान की रात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे और गए जन्नतुल बकी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे और जन्नतुल बकी में गए, हजरत आयशा को पता भी नहीं चला। और वहां जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मुर्दों के लिए, कब्रिस्तान में जितने लोग हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अचानक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें खुलती हैं, ऐसे बिस्तर में देखती हैं तो नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मामला है, डेली होते थे आज नहीं है। इधर उधर देखती हैं तो फिर निकल जाती हैं देखने के लिए, तो जाती हैं कि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो हजरत आयशा पूछते हैं कि क्या माजरा है, क्यों आज ये अचंभे की बात हम देख रहे हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 15वीं शब है,
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला निचले आसमान में नाजिल होता है और कभी कबीला किलाब और एक दूसरा कबीला है जिसका नाम बताया, वो बहुत ज्यादा बकरी पाला करते थे वो लोग। तो उसकी बकरी के बाल के बराबर भी अगर उम्मत के गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया। सर इस हदीस पर गौर कीजिए कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि वो मुमिनों के लिए बिल्कुल लालची थे कि मुमिन को कैसे वो मुमिन लोग नेकी करें, बड़े तड़पते थे मुमिनों के लिए, कैसे वो अच्छे काम करें, कैसे वो भलाई की तरफ आए, कैसे वो अच्छे बने। एक एक चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को बताते हैं। हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि वो मुमिनों पर बहुत ज्यादा लालची थे इस बात के कि वो नेक काम करें, अच्छे काम करें। नाउजुबिल्लाह, वो नबी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मानव जाति के लिए रहमत बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, वो नबी इतने सेल्फिश हो सकते थे कि रात में चुपके से उठे और कब्र में जाएं और सिर्फ अपने गुनाह की माफी करा लें और दूसरे लोगों को पता भी न चले, उम्मत के लोगों को पता भी न चले, यहाँ तक कि आपके साथ सोने वाली आपकी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी पता न चले। इतने सेल्फिश, इतने स्वार्थी हो सकते थे वो नबी? जरा इस हदीस पर गौर कीजिए। तो नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आता है कि जब इस तरह के मौके होते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के, रातों में जगने के, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है शद्द मिज़रा, अपनी कमर कस लेते, यानी बिल्कुल तैयार हो जाते, वइज़ा आला, अपने घर के लोगों को जगाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत का मामला आता, इस तरह की बातें होती तो बिल्कुल अपने तैयार होते और लोगों को भी बताते कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, बाखबर करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज हम सोच सकते हैं कि वो सेल्फी होंगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज सोचा जा सकता है कि वो अकेले नेकी कमाए और लोगों को पता भी न चले? तो इस चीज को सोचने की जरूरत